हाय एवरीवन एंड वेलकम टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। तो इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होने वाली हैं और लेटेस्ट अपडेट्स होने वाली हैं। तो चलिए आपको थोड़ी सी हेडलाइंस दे देता हूं। फाइनली साशा बैंक्स और नियोमी जो हैं वो WWE में कम बैक करने वाली हैं। कहां करने वाली हैं शेयर करूंगा आपके साथ। और बॉबी लैशली जो हैं इनके एक ड्रीम अपोनेंट होने वाले हैं। भाई ड्रीम अपोनेंट तो कुछ हद तक कह सकते हैं क्योंकि वो भी फॉर्मर WWE सुपरस्टार ही हैं, लेजेंड हैं WWE के। और ग्रेट काली की जो लेटेस्ट वीडियो वायरल हुई है और जिसमें वो जो है वो क्राई कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो के शुरू में बात कर लेते हैं साशा बैंक्स और नियोमी के बारे में। और नियोमी और इनका जो कंट्रोवर्शियल वॉकआउट हुआ था वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन WWE की जब मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, ट्रिपल एच जो हैं वो टेक ओवर कर चुके हैं, तो बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो बैक कर रहे हैं। तो साशा बैंक्स और नियोमी जो हैं इनके बारे में भी कहा गया है। अपडेट्स का यही कहना है कि साशा बैंक्स और नियोमी जो हैं वो बहुत जल्द कम बैक करने वाली हैं। हालांकि वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट जो है वो भी जारी है। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये दोनों जो हैं उसी में हिस्सा लेने वाली हैं, मगर ऐसा नहीं है। आई थिंक ये कम बैक करने वाली हैं जब इस टूर्नामेंट का एंड होगा। मतलब फाइनल में जो भी जीतेगा ये उन दोनों को फेस करेंगी। और आई थिंक ये जो है क्लैश द कैसल में होने वाला है। तो ये थी इनके बारे में एक स्टोरी। तो अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है इस वीक के स्मैकडाउन की रेटिंग के ऊपर। तो इस वीक की स्मैकडाउन की रेटिंग जो है वो काफ़ी हाई गई है। हालांकि रोमेरियंस जो हैं वो भी अपसेंट थे इस वीक की स्मैकडाउन पर, मगर फिर भी जो है 2.5 मिलियन के करीब जो है 2.5 मिलियन एक बड़ा नंबर है, इसके करीब गई है। तो इस वीक की जो रेटिंग रही वो 2.431 मिलियन थी और लास्ट वीक की 1.98 मिलियन थी। तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। हालांकि रोमेरियंस जो हैं वो भी प्रेजेंट नहीं थे इस वीक की स्मैकडाउन पर। और मेन इवेंट जो थी वो गुंथर और शिंसुके नाकामोरा के दरमियान मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि है बेकी लिंच और रोंडा राउजी के बारे में। तो रोंडा राउजी का जो सेगमेंट था इस वीक की स्मैकडाउन पर, जो वो क्राउड में से बाहर आई और उनके हाथ में बैग था और बैग में कुछ पैसे थे और उन्होंने आकर उलट दिए। उन्होंने कहा कि ये सब जो है फ़ाइन के तौर पर रख लें आप, क्योंकि मैं बहुत सारे रूल्स तोड़ने वाली हूँ। और बेकी लिंच ने जो है इस पर शॉट लेते हुए कहा है कि रोंडा राउजी जो हैं वो हर वक्त ही उनको कॉपी करती हैं। ये दरअसल उस चीज़ को मेंशन कर रही थी कि बेकी लिंच का जो है एक ऐसा ही इसी किस्म का जो है सेगमेंट हुआ था एक रॉ की एपिसोड पर। ये शायद उन दिनों की बात है जब ये तीनों की तीनों जो हैं मेन इवेंट में गई थी, रेसलमेनिया की मेन इवेंट में गई थी। उन दिनों की बात है रेसलमेनिया में जब विमेंस जो हैं वो फर्स्ट टाइम मेन इवेंट उनकी कराई गई थी। मतलब बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी और इनके साथ जो थी वो शार्लेट फ्लेयर थी। तो रोंडा राउजी के बारे में ये कहना है बेकी लिंच का कि बेकी लिंच को जो है वो हर वक्त कॉपी करती हैं। तो आप इसके बारे में जो कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है रॉब वैन डैन के बारे में, RVD के बारे में। तो रॉब वैन डैन जो हैं RVD जो हैं इन्होंने कहा है कि मैं WWE में रिटर्न करना चाहता हूं, मतलब रिटर्न करने के लिए ये रेडी हैं। और इनसे रिसेंटली पूछा गया है कि इंटरव्यू में कि आप जो है किस को फेस करना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा है कि बॉबी लैशली जो है इस वक्त WWE में बेस्ट पोजीशन में हैं। तो मैं चाहूँगा कि बॉबी लैशली को जो है मैं फेस करूँ एक मैच के लिए। हालांकि इनका पुराने दिनों में एक दो मैच आई थिंक हुआ भी था, मगर फिर भी जो है RVD इनके साथ एक दूसरा मैच चाहते हैं। तो ये ड्रीम मैच हो सकता है, मगर देखना ये होगा कि ट्रिपल एच जो हैं इस मैच को और RVD को कैसे लेते हैं, मतलब कंपनी में इनको वापस लिया जाता है या नहीं। तो ये तो ट्रिपल एच के ऊपर है। खैर अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है ग्रेट काली के बारे में। एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई है इनकी, जो कि पब्लिक अपीयरेंस में थे। ये जिम से बाहर आ रहे थे और बाहर जो है इनका इंटरव्यू लेने के लिए और इनकी पिक्स लेने के लिए जो है बहुत से रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। और पिक्स लेते हुए पोज देते हुए जो है ये साइड पर जाकर रोने लग गए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ जो कि मुझे लग रही हैं। तो भाई जब कोई इंसान रोता है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई रीज़न होगा डेफिनेटली।
तो रियल रीज़न के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन 2 पॉसिबल रीज़न जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि शायद जो है ये ट्रीटमेंट की वजह से जो है इनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब इनको बहुत सारी इज़्ज़त दी जा रही है, और इज़्ज़त भी क्यों ना दी जाए, इन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। और दूसरे नंबर पर जो है, जो मुझे लग रहा है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि इस क्लिप को मैंने जो है गौर से देखा है, और इनकी आँखों से आंसू आने से पहले जो है एक रिपोर्टर ने इनसे कुछ सवाल किया था, और सवाल जो है वो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मगर हो सकता है कि शायद ये उनकी उसकी वजह से भी, उस सवाल की वजह से भी हो सकता है। खैर, आप क्लिप देख लेना। तो ये थी आज की वीडियो, तो टेक केयर।